हाय, मैं डॉक्टर बी के भगत, रिटायर्ड प्रोफेसर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों, आज एक कंट्रोवर्शियल, विवादास्पद टॉपिक लेकर के आप लोगों के सामने आए। मेरा उद्देश्य इतना ही है कि आप लोगों को, समाज के हर व्यक्ति वर्ग को इस जानकारी से लाभ पहुंचाना, जिससे कि हम अपना डिसीजन ले सकें प्रॉपरली। ये हम क्या एलोपैथिक ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, क्या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, कहां पर एलोपैथिक मेडिसिन का मेरिट है और कहां पर जाकर के डिमेरिट है। उसी ढंग से हम लोग ये भी समझेंगे कि होम्योपैथी की मेरिट कहां पर है और दोस्तों डिमेरिट भी कहां पर है, और तब जाकर के हम लोग डिसीजन लेंगे कि हमें किस पैथी के अंडर में किसका ट्रीटमेंट कराना है। ये डिसीजन मेरा सही होता है। तो मेरा मानना है, ये चूंकि हम 40 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत सारे केसेस हमने देखा है प्रैक्टिस में। क्रॉनिक से क्रॉनिक बीमारी का इलाज हम करते हैं। ये एक्सपीरियंस जो हमें मिला है, वो हम चाह रहे हैं कि आप तक पहुंचे। मेरा उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को इस जानकारी से सही डिसीजन लेकर के आप बीमारी का इलाज कराएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बस इतना ही उद्देश्य है। किसी का क्रिटिसाइज करना, किसी पैथी से हमारा कोई मतलब नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा पैथी का, हमारा होम्योपैथिक सिस्टम का जो सही, जो मेरिट है, वह आप तक पहुंचे, आप जानें, और आप एलोपैथी को भी उसी रूप से जानें। तो चलिए, देर नहीं करते हुए जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक लेकर के आपके सामने आए हैं, वह है एलोपैथिक वर्सेस होम्योपैथिक, मेरिट एंड डिमेरिट एंड इट्स लिमिटेशन। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं ये मेरिट एलोपैथिक सिस्टम का क्या है। मेरा मानना है जो एलोपैथिक सिस्टम में वह है इमरजेंसी और लाइफ थ्रेटनिंग। जहां पर सिचुएशन पैदा होता है, वहां पर आप एलोपैथिक सिस्टम में निश्चित रूप से जाएं, इलाज कराएं। दूसरी, बेस्ट और सीवियर एक्सीडेंटल केस, वहां पर भी एलोपैथिक सिस्टम बहुत ही कारगर है। तीसरा, कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग सर्जरी केस है जिसके बिना हमारा लाइफ प्रॉब्लम में चला जाएगा, इसलिए वैसे सिचुएशन में एलोपैथिक सिस्टम में बहुत ही एडवांस सर्जरी आज के समय में निकल चुका है। आप ऐसे केसेस में आप जरूर एलोपैथिक सर्जन से मिल करके आप अपना सर्जरी कराएं। और जहां पर ऐसी सिचुएशन दिखाई पड़ी, जहां पर जरूरत है फर्स्ट एड का, इमरजेंसी कोई फर्स्ट एड की जरूरत पड़ गया है, तो वहां भी आप एलोपैथिक सिस्टम में जाएं, संपर्क करें और ट्रीटमेंट कराएं। लेकिन दोस्तों, ये मेरा मानना है, हो सकता है आप इससे सहमत जरूर होंगे, हो सकता है नहीं भी होंगे, लेकिन मेरा मानना है, और एज ए फिजिशियन अपना एक्सपीरियंस सिर्फ शेयर करने जा रहे हैं। एलोपैथिक सिस्टम में जो भी ड्रग या मेडिसिन यूज होता है, उसका निश्चित रूप से साइड इफेक्ट्स कुछ न कुछ होता है। आपको सबसे बड़ा जानकारी आपको मिल जाएगा, ये जो भी मेडिसिन एलोपैथ सिस्टम में प्रिस्क्राइब होता है, उसका फॉर्मूला में जो भी दिया हुआ है, उसको आप गूगल में जाकर के सर्च करके देखें। उस ड्रग का निश्चित रूप से कुछ न कुछ साइड इफेक्ट की चर्चा हुआ है, कहीं लेस है, कहीं कुछ ज्यादा है। लेकिन आप लोगों को ध्यान देना है, ये जो भी ड्रग आप ले रहे हैं, वह कोई ना कोई अच्छे डॉक्टर की देखरेख में ले, और ज्यादा ड्रग एलोपैथिक सिस्टम का एब्यूज नहीं करें, दुरुपयोग नहीं करें, क्या उसकी साइड इफेक्ट्स होता है, ये हम मान रहे हैं। इसलिए ये यदि कहा जाए तो एलोपैथिक सिस्टम का एप्लीकेशन जो है ड्रग का, मेडिसिन का, वह उसकी कुछ हद तक वह
सही नहीं है। दूसरी, जो हम सब जानते हैं, जो हमारा जो ट्रीटमेंट है एलोपैथिक सिस्टम से रिलेटेड, वह बहुत ही कॉस्टली है। ये इतना कॉस्ट है कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं, व्यक्ति विशेष हैं, जो आर्थिक तंगी से गुजरते हैं। वह सफिशिएंट उनके पास पैसा नहीं होता है जो वह अफोर्ड कर सके, जो जरूरत है ट्रीटमेंट का वह करा सके। या वहां पर लैब इन्वेस्टिगेशन से शुरू करके उसकी एमआरआई से लेके सीटी स्कैन से लेके एक्सरे, यूएसजी, बहुत कुछ उन लोग को जांच करने की जरूरत पड़ता है। इसलिए जो वहां पर डायग्नोसिस के आधार पर ट्रीटमेंट दिया जाता है, और डायग्नोसिस कराने के लिए मजबूरी में उन लोगों को यह जांच कराना पड़ता है, और इसलिए कॉस्ट बहुत भाग जाता है, कॉस्टली बहुत होता है। ये बहुत बड़ा, हम डिमेरिट तो नहीं कहेंगे, लेकिन हमारे देश के लिए, ये हमारे व्यक्ति विशेष के लिए, परिवार के लिए ये सही नहीं होता है। कभी कभी हमने देखा है प्रैक्टिस में ऐसे ऐसे पेशेंट आते हैं क्लिनिक में कि डॉक्टर साहब हमारी इस ट्रीटमेंट में हम एलोपैथिक डॉक्टर से संपर्क बनाए, इतना ना कॉस्ट हो गया, इतना ना खर्च हो गया, जिसके चलते लोन लेना पड़ा, किसी को घर द्वार बेचना पड़ रहा है, तो किसी को जमीन बेचना पड़ रहा है, किसी को कुछ न गिरवी रखना पड़ रहा है। ऐसे हालत में ट्रीटमेंट कराते हैं, ये हम सब जानते हैं, ये प्रैक्टिकली हम लोग ये देख रहे हैं। तीसरी जो डिमेरिट है एलोपैथिक मेडिसिन का, जो हम लोग जानते हैं, जो एलोपैथिक सिस्टम जो है वह डिजीज के आधार पर ट्रीटमेंट देता है, और डिजीज डायग्नोसिस करने की जरूरत पड़ता है, और इसका ट्रीटमेंट ऑर्गन लेवल तक ही सीमित है। तो स्वाभाविक रूप से जो ये ट्रीटमेंट जो है हमारे लिए ये बहुत ज्यादा जो है सुटेबल नहीं हो पाता, क्योंकि मेरा मानना है जो डिजीज लेवल पर या ऑर्गन लेवल पर जो बीमारी का इलाज एलोपैथिक सिस्टम में होता है वह व्यक्ति विशेष का नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति विशेष, कोई भी मैन, वो माइंड एंड बॉडी से बना हुआ है, और जहां सिर्फ बॉडी या डिजीज या ऑर्गन लेवल पर ट्रीटमेंट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हम एलोपैथिक सिस्टम में माइंड रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम उसके साथ जुड़ा रहता है, तो लोग उस चीज को नहीं कर पाते। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं, जो भी डिजीज की मेडिसिन वो लोग अप्लाई करते हैं, चाहे वह पैलिएशन होता है और नहीं तो मैक्सिमम जगह पर वह बीमारी दब जाता है, कोई ना कोई साइड इफेक्ट देने का काम कर देता है। जो बीमारी था वो तो ठीक होता ही नहीं है, इसके अलावा वह नई नई बीमारी का जन्म दे देता है। यह भी एक व्यक्ति विशेष के लिए, एक पेशेंट के लिए, एक रोगी के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति बन जाता है। इस सिस्टम के अंदर जो प्रिंसिपल है वह है कंट्रारिस क्यूरेंटर। मतलब है, एक एग्जाम्पल से हम समझाने की कोशिश करते हैं, आप लोग इस बात से समझेंगे कि कोई व्यक्ति विशेष यदि कॉन्स्टिपेशन से सफर करता है, तो आप एलोपैथिक सिस्टम में यदि ट्रीटमेंट कराएंगे तो लोग कॉन्स्टिपेशन का ड्रग नहीं, वो लोग लूज मोशन का ऑयल क्लियर करने का दवा वो लोग देता है, जिसके नतीजा वह उनकी दवा कॉन्स्टिपेशन का लेने के बाद आपको लूज मोशन हो जाता है, डायरिया जैसा स्थिति उत्पन्न हो जाता है। इसलिए ये जो भी मेडिसिन की एप्लीकेशन है वह विरोधाभास है, जो बीमारी है उसकी नहीं, उसकी ऑपोजिट ड्रग दिया जाता है। और यह मेडिसिन एलोपैथ का जो एनिमल में टेस्टिंग होता है और अप्लाई जो है वह ह्यूमन बीइंग पर हो जाता है। ये सभी कुछ डिमेरिट है जो हमारे समाज में हम देख रहे हैं। ये 40 साल के प्रैक्टिस करके जो हमने अनुभव पाया, इसकी मेरिट और डिमेरिट वो हम आप लोग को समझाने की कोशिश की है। ये मेरा उद्देश्य किसी पैथी का नीचा दिखाना नहीं है, जो हकीकत है, जो हमने पाया है एक्सपीरियंस के माध्यम से, वह आपके सामने हमने रखा। अब चलिए दोस्तों, हम ये समझ लेते हैं होम्योपैथी की मेरिट क्या है। होम्योपैथिक सिस्टम में यदि आप ट्रीटमेंट कराते हैं तो इसकी
मेरिट, इसके एडवांटेज, जैसे एलोपैथी में हम लोग जाने हैं, उसी ढंग से इसका भी जानना जरूरी है। ये हम समझते हैं समाज में इसकी वो बहुत ही अवेयरनेस बहुत कम है। मेरा मानना है कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम देख रहे हैं बहुत सारे व्यक्ति विशेष होम्योपैथिक में आते हैं ट्रीटमेंट करने के लिए। उनको होम्योपैथिक में क्या सही रूप से अपने तकलीफ के बारे में बोलना चाहिए वह नहीं रख पाते। दोस्तों यहां पर हम बता दें, जो होम्योपैथिक सिस्टम जो है वह सिम्टम्स के आधार पर चलता है। चूंकि यह सिम्टम्स के आधार पर चलता है तो सिम्टम्स, बीमारी की उत्पन्न जो हुआ है वह प्रॉपरली बताना की जरूरत पड़ता है। जितने अच्छे ढंग से डॉक्टर को अपने सिम्टम्स को बता सकते हैं, रख सकते हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर को आप समझा सकते हैं, उतना ही आपको इस पैथी से, इस मेडिसिन से आपको लाभ पहुंचेगा। होम्योपैथिक मेडिसिन का जो ट्रीटमेंट है, जो सिस्टम का, वह है ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज सब लगा हुआ है। मतलब यहां पर जो ट्रीटमेंट होता है वो एज ए होल होता है। इसका अप्रोच जो होता है वह हॉलिस्टिक अप्रोच होता है। यहाँ जो अप्रोच होता है वह सिक पर्सन के लिए होता है, वह अप्रोच जो है एज ए मैन होता है। इसलिए हम चूंकि एज ए मैन अप्रोच रखते हैं, इसलिए हम व्यक्ति विशेष की बीमारी के साथ साथ उसकी मानसिक अवस्था को भी हम उतना ही इंपॉर्टेंस देते हैं जितना एक बीमारी को देते हैं। इसलिए हमारा अप्रोच एज ए होल होता है। और यहाँ पर जब भी कोई पेशेंट हम एज ए होल किसी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं तो हम देखते हैं प्रैक्टिस में ये मन सबसे पहले पेशेंट का ठीक होना शुरू होता है, उसके बाद धीरे धीरे डिजीज लक्षण भी धीरे धीरे चला जाता है। तो मन और शरीर ये दोनों का इलाज एक साथ हम कर पाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये इसकी कोई विशेष साइड इफेक्ट्स नहीं है। कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो बैड इफेक्ट, साइड इफेक्ट देने का काम करता है। क्योंकि ये मेडिसिन का जो एप्लीकेशन है ये इतना सूक्ष्म है, इतना कम है, जो साइड इफेक्ट देता भी है तो नगण्य मात्रा में देता है, नहीं के बराबर देता है, जो हम आसानी से वह मेडिसिन स्टॉप करेंगे तो 2-4 दिन के अंदर ही वो चला जाता है। नेक्स्ट जो मेरिट है वह जो हमारा हर एक मेडिसिन दोस्तों जो प्रूविंग हुआ है वह हेल्दी ह्यूमन बीइंग पर प्रूविंग हुआ है। और ह्यूमन बीइंग पर प्रूविंग हुआ और ह्यूमन बीइंग को ही हम देते हैं, मैन को ही देते हैं। इसलिए मैन में प्रूविंग हुआ, मैन को हम लोग देते हैं। इसलिए इसकी कोई विशेष साइड इफेक्ट होने की चांसेस बहुत घट जाता है। नेक्स्ट जो मेरिट है वह चीप एंड बेस्ट है। और वहां तक चीप एंड बेस्ट है, ये आप अपनी बीमारी को कम से कम खर्च में आप क्योर करा सकते हैं, सदा के लिए ठीक करा सकते हैं, कभी वो बीमारी लौटेगा नहीं। ये हमने देखा है प्रैक्टिस में। आपके पास पैसे के मामले में इतना कम खर्च होता है, ये सबके लिए एक अफोर्डेबल है। हर एक व्यक्ति के पास इतना पैसा जरूर रहता है जो होम्योपैथिक में इलाज करा सके। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है होम्योपैथिक सिस्टम का। मेरा तो मानना है यदि होम्योपैथिक सिस्टम से यदि कोई जुड़ता है तो कम से कम पैसे में अच्छे से अच्छे इलाज अपने अपने परिवार का करा सकता है। इसके अलावा ये क्योंकि इस सिस्टम का कोई भी मेडिसिन हम अप्लाई करते हैं तो सिम्टम्स बेस करते हैं, साइन एंड सिम्टम्स के आधार पर करते हैं। हमें कोई लैब इन्वेस्टिगेशन, यूएसजी, हल्ला चिल्ला कुछ भी जो भी है वो उनकी करने की जरूरत नहीं पड़ता है। बिना जांच कराए, बिना इन्वेस्टिगेशन से हम सिम्टम्स के आधार पर मेडिसिन को अप्लाई कर सकते हैं, पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर हम लोग ये जांच भी करवाते हैं, ऐसा बात नहीं है। डिजीज क्या है उसके जानने के लिए हम लोग निश्चित रूप से कराते हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि हम इसके बिना भी हम साइन एंड सिम्टम्स के माध्यम से ट्रीटमेंट आपको दे सकते हैं। यही कारण है यहाँ पर कॉस्ट जो है बहुत ही नगण्य है, लो है और अफोर्डेबल है। कोई भी करा सकता है, कोई भी इससे लाभ उठा सकता है। नेक्स्ट, हमारे यहाँ कोई भी मेडिसिन की क्रूड फॉर्म नहीं देते। हम हमेशा इसकी पोटेंटाइज फॉर्म, एनर्जी फॉर्म, डायनेमिक फॉर्म में मेडिसिन बनता है और उसको हम लोग अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट जो मेरिट है वह है कि हम जब भी कोई मेडिसिन अप्लाई करके ठीक करते हैं तो सिंगल रेमेडी से करते हैं, सिंगल मेडिसिन अप्लाई करके हम करते हैं। यही कारण है जी कम पैसे में संभव होता है और उसका कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। चाहे वह एक्यूट डिजीज हो, चाहे वो क्रॉनिक डिजीज क्यों नहीं हो, दोनों ही क्षेत्र में ये सिंगल रेमेडी से ही ठीक होता है। नेक्स्ट जो मेरिट है दोस्तों वह है सबसे बड़ा, ये मेडिसिन 0 ईयर से शुरू करके
ओल्ड एज तक हम आसानी से यह मेडिसिन दे सकते हैं, खिला सकते हैं। सिर्फ खिला ही नहीं सकते, हम चाहे तो इसको स्क्रीन में टच करके भी ठीक कर सकते हैं, हम चाहे तो इसको सुना करके भी हम ठीक कर सकते हैं, चाहे तो हम, आप सुने होंगे आप लोग, ये बाल के द्वारा ट्रांसमिट करके भी मेडिसिन ठीक हो दिया जाता है, पेशेंट ठीक होता है, उसको हम लोग होम्यो मेडिसिन जो है वह ट्रांसमिट करके थ्रू डिस्टेंस भी पेशेंट रहे तो पर भी हम इसको ठीक कर सकते हैं। ये इसकी बहुत बड़ा मेरिट एप्लीकेशन का। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम मेरिट के अंदर रखते हैं, ये कोई भी पेशेंट हम ठीक करते हैं तो इसकी माइंड एंड बॉडी दोनों का इक्विलिब्रियम करने के काम करता है, दोनों की समान रूप से ठीक करने का काम करता है। इसलिए कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन अप्लाई करने के बाद मन और शरीर दोनों ही एक साथ ठीक होने की काम करता है। इसके अलावा दोस्तों जो इंपॉर्टेंट जो मेरिट जो है, ये डायनेमिक मेडिसिन होने के कारण यह बहुत तेजी से काम करने की काम करता है। क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं कि हमारा कोई भी ऐसा मेडिसिन नहीं है जो खाने के बाद वह स्टोमक में जाएगा, डाइजेस्ट होगा, फिर एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, ऐसा नहीं है जो एलोपैथिक सिस्टम में हम लोग देखते हैं। इसलिए एलोपैथिक सिस्टम में इससे बचने के लिए आप लोग जानते हैं सेलाइन के माध्यम से, इंट्रावेनस इंजेक्शन से, है ना, इंट्राक्यूटिनस के माध्यम से इंजेक्शन देकर के मेडिसिन का रिजल्ट फास्ट करने के लिए उन लोगों ने व्यवस्था देते हैं, लेकिन ये सब पीड़ादायक है, कष्टदायक है। होम्योपैथी किसी को पीड़ा देकर के, कष्ट देकर के ट्रीटमेंट करने के काम नहीं करता, जो आसानी से आप इसकी मेडिसिन ले सकते हैं। नेक्स्ट जो मेरिट है दोस्तों, ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, इसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने का काम करता है, ये इम्यूनिटी सिस्टम की बूस्टअप करने के काम करता है। हमारी मेडिसिन में ऐसा नहीं है ये कोई कमजोरी करेगा और जिसके नतीजा हम कोई टॉनिक का इस्तेमाल नहीं करते। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी मेरिट है। नेक्स्ट दोस्तों जो मेरिट के अंदर हम देखेंगे वो क्या है, वह है ये हमारा मेडिसिन सिर्फ क्योर ही नहीं करता, जरूरत पड़ने पर थेरापेटिकली एप्लीकेशन देता है और केस को पैलिएट करने का भी काम करता है। पैलिएशन भी हम कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मेडिसिन है जो क्रूड फॉर्म में मदर टिंचर है हम लोगों का, वह भी कभी कभी हम लोग पैलिएशन के लिए अप्लाई करते हैं और उससे उसको लाभ मिलता है। बहुत सारे ऐसे मदर टिंचर है जो स्पेसिफिक कंप्लेंट्स के लिए जाना जाता है, जो ठीक करने का, क्योर करने का काम करता है। नेक्स्ट जो मेरिट है दोस्तों, जो हमारा सिस्टम है, बहुत सारे ऐसे सर्जिकल कंप्लेंट्स होते हैं, एज फॉर एग्जांपल यदि हम बोले जैसे रेनल स्टोन है ले लीजिए, गलब्लैडर स्टोन है ले लीजिए, है ना, किसी भी तरह का सर्जरी की जरूरत हमारे यहाँ नहीं है, हम आराम से हम मेडिसिन के माध्यम से हम सर्जिकल केस को ठीक कर सकते हैं। अपेंडिसाइटिस को ले लीजिए, वो ऑपरेशन ही उन लोगों के पास ट्रीटमेंट है, लेकिन हमारे पास हम मेडिसिन के देकर के हम ठीक कर सकते हैं जो सर्जिकल केस है। इसलिए अनगिनत सर्जिकल केसेस हैं जो हमारे पैथी में मेडिसिन के द्वारा, रेमेडी के द्वारा वो ठीक किया जाता है। कोई भी मेडिसिन हमारे यहाँ जब भी अप्लाई होता है तो ये दिमाग में दोस्तों लेके चलना है, ये सूक्ष्म होने के कारण, डायनेमिक होने के कारण ये साइड इफेक्ट नहीं है जो आज हम आपको विश्वास दिलाते हैं। हम 40 साल के प्रैक्टिस एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि दोस्तों ऐसा नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ अब हम लोगों से यदि आप जुड़ते हैं तो आप सिम्टम्स को अच्छे से ध्यान दीजिए, ये माइंड सेट कर लेना है जब हमको डॉक्टर के पास सिम्टम्स जो उत्पन्न हुआ है, जो लक्षण उत्पन्न हुआ है, उसको हम डॉक्टर के सामने रखेंगे। नेक्स्ट मेरिट क्या है, ये साइड इफेक्ट नहीं होने के कारण उतना ही इंपॉर्टेंट है जो मनी को सेव कर रहा है, कम से कम पैसे की इलाज हो रहा है, इससे मनी आपका सेव, आपकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई ऑर्गन किसी भी तरह का कोई सेल टिश्यू डैमेज करने का काम नहीं करता है, कोई भी फैटल कंडीशन में हमारे सिस्टम की मेडिसिन लेने के बाद वह नहीं पहुंचाता है। इस साधारण मेरिट नहीं, मेरा मानना है। ये जो प्रिंसिपल है होम्योपैथिक का, वह है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंचर, मतलब जो पेशेंट प्रॉब्लम लेके आता है, जो सिम्टम लेके आता है, उस सिम्टम्स को हम लोग मिलाते हैं, सिमिलर करते हैं, किसके साथ, जो रोगी है, पेशेंट है, उसकी सिम्टम के साथ सिमिलरिटी मिलाते हैं और सिमिलिमम मेडिसिन हम अप्लाई करते हैं। इसलिए क्या होता है, ये आसानी से पेशेंट ठीक होने का काम करता है क्योंकि हम सिमिलर पैथी है,
इसकी जो सिद्धांत है एप्लीकेशन का, इसलिए 3 सिद्धांत एप्लीकेशन का जो है वो कितना साइंटिफिक है इसको ध्यान में रखिए। ये लॉ ऑफ सिमिलिया, मतलब सिमिलर के आधार पर मेडिसिन अप्लाई। दूसरा सिद्धांत है लॉ ऑफ मिनिमम, बहुत ही सूक्ष्म दवा देने का काम करता है। तीसरी सिद्धांत है लॉ ऑफ सिंप्लेक्स, सिंगल मेडिसिन देने का काम करता है। और चौथी यदि आप बोले तो इंडिविजुअलाइजेशन, मतलब हर व्यक्ति विशेष के लिए अलग अलग मेडिसिन जरूरत पड़ने पर देने का काम करता है। नेक्स्ट जो मेरिट है वो हमारे पास प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन भी है, जो बहुत सारे ऐसे वायरल डिजीज है जो उसका हम लोग ऐसे मेडिसिन अप्लाई करते हैं जो वो वायरल डिजीज से बच सकते हैं। पहले से मीजल्स का हो, चिकन पॉक्स का हो, इन्फ्लुएंजा का हो, है ना, ये सब का हम लोग प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन यदि पहले से अप्लाई कर देते हैं तो वह नहीं होता है, और होता भी है बहुत ही नगण्य मात्रा में उसकी प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं जो हमारे मेरिट है, ये प्रेग्नेंट लेडी के लिए भी बहुत सेफेस्ट ड्रग है, सेफेस्ट मेडिसिन है। कोई भी प्रेग्नेंट लेडी को यदि आप प्रॉब्लम होता है तो आप आसानी से इस होम्योपैथिक मेडिसिन के ट्रीटमेंट में आप आ सकते हैं। मेडिसिन लेने से किसी भी तरह का प्रेग्नेंट लेडी को कोई भी तरह का साइड इफेक्ट, बैड इफेक्ट होने के काम नहीं करेगा। इवन की बच्चे जो है नॉर्मल डिलीवरी होंगे, ये भी है इसके अंदर। इतना ही नहीं, यदि ऐसे प्रेग्नेंट लेडी जो जेनेटिक हेरिडिटी कंप्लेंट्स उसके साथ है, उसके हस्बैंड उसके साथ है, उससे रिलेटेड जेनेटिक एंड मेडिसिन हम लोगों के पास उपलब्ध है। यदि हम लोग एंटी माइजमेटिक ड्रग हम लोग कहते हैं, वह यदि हम लोग अप्लाई कर देंगे तो वह प्रेग्नेंट लेडी के जो बच्चे घर में है, वह उस जेनेटिक या हेरिडिटी कंप्लेंट से वो बच्चा जन्म के बाद सफर नहीं करेगा। ये 100% है। तो इसी से आप सोच सकते हैं यदि कोई भी प्रेग्नेंट लेडी यदि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में आती है तो वह खुद नॉर्मल डिलीवरी का तो देने का काम तो करेगी ही, साथ साथ वो बच्चे भी हेल्दी बच्चे का जन्म देती है, और बहुत सारे कंप्लेंट जो जेनेटिक से होने वाला है उससे भी मुक्ति दिलाता है। ये बहुत बड़ा मेरिट उन लोगों के पैथी के अंदर है। और तो और जो एपिडेमिक कंप्लेंट्स होता है, जो कुछ दिन पहले कोरोना वायरस में पेंडेमिक के रूप में जो आया था, उसमें भी होम्योपैथिक सिस्टम वह एपिडेमिक से बचाने के लिए वो प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन देता है, क्यूरेटिव मेडिसिन देता है और ठीक करने का काम करता है। तो दोस्तों, आप पर हम छोड़ते हैं, आप इस पर विचार कीजिएगा। ये हमने जो कहा है, जो एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर किए हैं, यदि आपको अच्छा लगता है तो जहां पर जो डिसीजन बीमारी के लिए, ट्रीटमेंट के लिए जरूरी है, वहां आप डिसीजन लीजिए। मेरा मानना है ये सही डिसीजन होगा। ये जहां पर हमने कहा है अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से एलोपैथिक बेस्ट है, वहां निश्चित रूप से वहां जाइए। जहां पर हमारे पैथी के अंदर यदि आपको हमारी मेरिट बताने के बाद यदि आपको लगता है जी ये सही है, तो इसमें आकर के अपना इलाज कराइए, और अपने समाज का, आप अपने परिवार को सही ट्रीटमेंट करा करके, सही जानकारी लेकर के आप अपने कर्तव्य से लाभ उठाइए। अब आइए, मेरिट तो हम लोग सुन लिए, तो हम लोग होम्योपैथिक में डिमेरिट की भी बात कर लेते हैं। डिमेरिट क्या है? डिमेरिट सिर्फ इतना ही है, ये चूंकि हम लोग जानते हैं ये हमारा पैथी सिम्टम्स बेस्ड होता है, और यदि हम किसी कारणवश पेशेंट सही नहीं बता पाया, या जो डिजीज आया है वो डिजीज में सिम्टम्स उत्पन्न हुआ है, बहुत ही फ्यू सिम्टम्स है, किसी भी मेडिसिन के साथ वो सिमिलर नहीं हो पा रहा है, या जो सिम्टम्स प्रेजेंट है इतना कम है, जिसको हम लोग एक वर्ड में हम लोग कहते हैं, अपने पैथी के अंदर साहब ने कहा है वन साइडेड डिजीज, इसको हम लोग कहते हैं। तो ये सब के कारण हम लोग अपने पैथी के माध्यम से ये ठीक नहीं कर पाते हैं। जो डिमेरिट है, हमने अपने प्रैक्टिस में सिर्फ इतना ही देखा है, और आप लोगों को डिसीजन लेना है हमको क्या करना, आप लोगों को ऊपर छोड़ देते हैं। आप लोग जैसा समझें वैसा करें। मेरा कर्तव्य था एज ए फिजिशियन आप लोगों के सामने दोनों पैथी का बारे में समझाना, जिससे कि आप लोगों को लाभ पहुंच सके। दोस्तों, समय बहुत हो गया है, वीडियो लंबा है, इसलिए आप लोग यदि आप इस वीडियो को पूरा सुने हैं
तो आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, और यदि नए हैं तो हमारे चैनल में तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, और साथ साथ अच्छे लगे तो लाइक कर लीजिए, और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हाँ, एक चीज जरूर बताएंगे जी, जब भी कोई डॉक्टर से आप संपर्क कर रहे हैं होम्योपैथिक में, तो नॉलेजेबल होम्योपैथिक फिजिशियन से मिलने की कोशिश कीजिएगा, जो सिंगल मेडिसिन प्रिस्क्राइबर है, जो होम्योपैथिक में सिंगल मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके ठीक करने का काम करते हैं। वैसे डॉक्टर से संपर्क करके ही होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट कराएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।